बात हरदेव वाड़ी की हो, चाहे बात अवतार वाड़ी की हो, इन सभी में हम सभी जानते हैं हमारे गुरु के मुखमंडल से निकला एक एक शब्द है और वो सच्चाई है। अगर हम एक भी शब्द अपने जिंदगी में उतार लेते हैं, अपने कर्मों में ढाल लेते हैं, तो वास्तव में हमें किसी चीज की चिंता करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी किसी चीज की कभी महसूस ही नहीं होगी और ना ही कोई चीज हमें मांगनी पड़ेगी, ना ही किसी काम के लिए हमें कभी कुछ अरदास या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब कहते ये जो ज्ञान है, ये कहते सबसे कहते गुरु ग्रंथ है, ये गुरु ग्रंथ है। अवतार बाड़ी हरदेव बाड़ी जो है ये गुरु ग्रंथ है, ये गुरु की बाड़ी के शब्द हैं इसके अंदर। और वो कहते एक कड़वी सच्चाई है। हम अगर इसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं होता। चाहे हम दिन रात पढ़ें और याद भी कर ले, दिन रात पढ़ ले और इसको याद भी कर ले, रट्टा मार ले, पूरी अवतार वाणी शुरू से एंड तक और पूरी हरदेव वाणी शुरू से एंड तक हम याद कर ले, पूरी याद हो जाए। जब मर्जी कोई भी श्लोक हम पढ़ दें और उसका हिंदू अनुवाद हम कर दें, मगर उसको हम जीवन में नहीं डालते हैं ना, तब हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जब हम सत्संग जाते हैं, सेवा सुमरन सत्संग से जुड़ते हैं और ज्ञान जब मिलता है, कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। अगर हमें ब्रह्म को पा लिया है और हम उस रास्ते नहीं चले हैं, जो रास्ता हमें सदगुरु बता रहे हैं, जो नियम कानून हमें बताए गए हैं, उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो समझो अभी भी हम भ्रम में पड़े हुए हैं। तो समझ लो जो भी आप जैसे पहले थे जो आप ही करता हो, जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलोगे, तो समझ लो आप ही करता हो। तो तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा। जब आप गुरु के मार्ग पे चलना सीख जाओगे, गुरु के बताए मार्ग पे चलोगे, उसके वचनों पे चलोगे और अपने जो उनके वचन हैं अपने कर्मों में ढाल लोगे, कहते हो ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो आप करता नहीं रहते हो, तो करता ये होता, करण करावन हार तो हो जाता है। जब ये हो जाता है तो हम चिंता क्यों करें? हम चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं, कोई बात ऐसी आएगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। आज हमारे पास बहुत चिंता का विषय है, इतना चिंता का विषय है कि कहते हैं ना कि आपके घर में 4 लोग खाने वाले हैं, आ गए हैं, आपको पता 4 लोग खाने वाले हैं और एक के खाने के इंतजाम नहीं है, तो चिंता का विषय है। मगर आप ये जानते हो कि वो 4 लोग भी इसी ने भेजे हैं, 4 लोग में भी हम में जो बसा है उन 4 में भी यही बसा है, उसी ने भेजा है, तो अपने आप करेगा। तो वास्तव में उन 4 का इंतजाम ऐसे हो जाएगा, 4 का नहीं 40 का इंतजाम हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। कहते विश्वास ही परमात्मा है, विश्वास ही निरंकार है। सदगुरु कहते देह है हमारी नजरों में जब ज्ञान मिल जाता है तो सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। वैसे सदगुरु ज्ञान नहीं होता तब तक शरीर है, जब हमें ज्ञान हो जाता है तो सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। वास्तव में कहते हैं जो मेन बात है, मैं आपको बताता हूँ कि हरदेव बाड़ी हो चाहे अवतार बाड़ी हो, कोई से भी शब्द पढ़ लो, उनको सिर्फ एक बार ध्यान से सुनो, अमल करो और जीवन में ढाल लो, तो बहुत ही कहते जीवन सुख में हो जाएगा। कभी किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ कहीं भूल ना जाओ, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा। तो जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखिए, एक एक शब्द सुनने लायक है। साहिब तू बे अंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है तेरे, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा। साहिब तू बे अंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा। अब ये 2 लाइनें देखो, साहिब तू बेअंत तेरा, अंत कोई क्या पाएगा, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण क्या गाएगा। मतलब समझ गए ना, तुझसे धरती तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दायम जगह पे अपने, तेरे दम से सारे हैं। अब जरा देखो, कायम तुझसे धरती तुझसे अंबर,
धरती चांद सितारे सब इसी के दम पे घूम रहे हैं, सब अपनी जगह पे इसी के दम पे हैं। तो हम क्यों अपने आप को मान ले, इससे अलग क्यों करते? ये सब इसी के हुक्म में रहते हैं, इसलिए अपनी जगह पे है। इनको कोई टस से मस नहीं होने देता, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने थाम रखा है। हम क्या, हम मनमती माते, इसलिए हम डगमगा जाते हैं। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को, जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है, तो हमें क्यों नहीं पहुंचाएगा? तू सृष्टि का नहीं, सृष्टि क्या है? ये पूरी सृष्टि तो है, पूरा ब्रह्मांड सृष्टि तो है। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। और सृष्टि में हम भी तो हैं, हमें भी यही चला रहा है। और हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, हम अपना परिवार चला रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, हम गाड़ी बंगला चला रहे हैं, हमने 4-4 प्लॉट ले लिए, हमने ये कर। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। तू सृष्टि का निर्माता, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया है, जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है। जग में जिसने जो पाया तेरी ही सौगात है। आपने साइकिल से मोटरसाइकिल खरीदी, इसकी सौगात है। आपने मोटरसाइकिल से कार खरीदी, इसकी सौगात है। आपने किराए के मकान से अपना मकान खरीदा, इसकी सौगात है। तेरा कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत जीना। इस भ्रम में जिएगा तो सारी जिंदगी चिंताओं के सागर में डूबा रहेगा, दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। ऐ जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। आप समझ में आई कि सारी रचना इस परमपिता परमात्मा निरंकार की है और इसकी रखवाली खुद करता है। इस पूरी सृष्टि का रचयिता यही है। और हम भटक ना जाए, इसलिए ये निरंकार परम पिता परमात्मा एक माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में थे, आज माँ के रूप में हम बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं मानव को हो मानव प्यारा। हर इंसान को, एक इंसान से इंसान को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि सच बताना, सच दिखाना, सच खिलाना, सच पहनाना, ये हमारे मुर्शद ने हमें सिखाया है। और यही परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का रखवाला है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने ये करना है, मेहनत तो हम बहुत करते हैं। कई बार देखे पसीने, देखो ये देखो पसीने बहा दी हमने। पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ मैं, गर्मी इतनी तेज है, एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं, पंखा वो भी बंद है। अब मेहनत करना, पसीना बहाना, ये अपने कर्म में है, मगर इस पसीने का और मेहनत का फल देना इसके हाथ में। अब वीडियो बना रहा हूँ, चलेगा तो इसकी कृपा, नहीं चलेगा तो इसकी कृपा। अगर इसकी कृपा होगी तो आप ना चाहते हुए देखोगे, आप ना चाहते हुए शेयर करोगे, आप ना चाहते हुए कमेंट करोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कहते ये हरदेव बाड़ी, अवतार बाड़ी ये गुरु ग्रंथ है और हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता। हम चाहते आप जी के सहयोग से, मेरा मन बहुत करता है कि आप जी हमें चाहे हरदेव बाड़ी में सपोर्ट करो, चाहे अवतार बाड़ी में सपोर्ट करो, किसी में करोगे, इसमें थोड़ा सा सहयोग किया। आजकल हमारे कोई भी वीडियो आप देख सकते, पिछले व्यूज ही नहीं आते। 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर के बाद व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। रैंक करता नहीं करता पता नहीं भाई, इतना तो हमारे अंदर वो चीज़ है नहीं, क्वालिटी नहीं, इतनी पढ़ा लिखा नहीं, बस ऐसे ही हो। तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे, व्यूज आएंगे, तो फिर हम कोई ना कोई ऐसे आप जी के सामने कोई ना कोई हरदेव बाड़ी की वचन, अवतार बाड़ी के वचन कहते रहेंगे। यही एक हमारे काम मिल जाएगा, एक सेवा मिल जाएगी आप जी की कृपा से। साथ संगत जी प्यार से कहना धनकार जी, जो मेरे निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तक हो धनकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।